गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक मलिक। जैसा कि आप जानते हैं हमने 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट स्टार्ट की हुई है। उसके अंदर अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक टॉपिक बचा हुआ है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, प्रोग्राम में हमने क्या स्टडी किया अब तक कि कोई चार्ज है और किसी दूसरे चार्ज की वजह से उस पर लगने वाला फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन अगर एक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, अगर हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, एक की बजाय n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो उनको बारे में फोर्स कौन बताएगा? तो वो अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो अब हमने लाइट कर लिया है चार्ज जिसके ऊपर हमने फोर्स को एक्सपीरियंस करना, उसको हमने क्यों नोट नाम दे दिया, इसको टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं, क्योंकि हम इसका फोर्स निकालना है। एंड इनको हम नाम देंगे Q1 चार्जेस, Q2, Q3, so on, Qn। तो कुलम्ब में हमने सेपरेशन को डिनोट करना है। उसके बाद Q नोट से Q1 और सेपरेशन को R1 नोट कर लेते हैं हम। लेट के लिए R1 है, Q2 की सेपरेशन R2 है, Q3 की सेपरेशन R3 है, एंड इसी प्रकार Qn की सेपरेशन क्या होगी? Rn। चार्ज Q1, Q2, Q3, so on Qn। तो अब हमारा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या बताता है? टोटल फोर्स acting on charge Q naught is equal to the vector sum of individual force is equal to the F1, F2, F3, Fn। नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने भी बड़े वाले चार्ज पार्टिकल हैं, n चार्ज पार्टिकल हैं, तो उनकी वजह से लगने वाला फोर्स F कौन सा फोर्स है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज या एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। एंड F1 क्या अपने पास? स्मॉल F1 force experienced by test charge के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किसी वजह से ड्यू टू Q1 चार्ज, इसी प्रकार अपने पास F2 है, फोर्स एक्सपीरियंस by test charge due to Q2 चार्ज। हमने लाइट कर लिया Q1 चार्ज की वजह से हमारे Q नोट चार्ज पर F1 फोर्स लग रहा है, Q2 पर F2, Q3 पर F3 एंड Q1 पर Fn। तो so on Fn क्या होगा अपने पास? फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू Qn चार्ज, F total charge due to all system of charges and F1 due to only single Q1 charges। F1 को अगर हम F1 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या है? कूलम्ब लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ Q नोट Q1 चार्जेस कौन से हैं? Q नोट एंड Q1 4 5 एप्सिलॉन नोट। डिस्टेंस क्या आपके पास?
Q1 के लिए R1 स्क्वायर एंड R1 कैप। डायरेक्शन को है और उसकी R1 की ही डायरेक्शन में होगा। तो ये F1 का चीज है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन इस फार्मूला से बनाएंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके बारे में बताता है? टोटल फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल tell us about the total force, about the total force experienced by patch charge, experienced by patch charge is equal to the ये कौन सा सम है? अगर ये अपने पास एरो लगा हुआ है तो ये क्या शो कर रहा है? ये वेक्टर है। इज इक्वल टू द वेक्टर सम, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ किसका? ये कौन से फोर्सेस हैं? इंडिविजुअल फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ द individual forces experienced by patch charge। तो बच्चों ये इसकी क्या हो गई डेफिनेशन? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे तो हम इसको रफ करेंगे। F equal to F1 plus F2 plus F3 plus Fn। तो जिस प्रकार अब F1 है तो F2 क्या होगा अपना? Q नॉट। अब की बार F2 में Q2 चार्ज क्यों जैसे तो चार्ज कौन से हैं? Q नॉट एंड Q2। तो Q नॉट Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 की जाहिर की बात कौन सी डिस्टेंस आ गई सेपरेशन? R2। चार्ज Q नॉट एंड Q2 के बीच में सेपरेशन R2 का स्क्वायर एंड डायरेक्शन R2 एंड सो ऑन। Fn Q2 की जगह पे क्या जाएगा? Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn स्क्वायर Rn। अगर हम इन फोर्सेस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो कैपिटल F किसके इक्वल आता है? समोल F1 Q नॉट Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर R1। F2 Q नॉट Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर R2 एंड F3 इसी प्रकार F3 क्या होगा? Q नॉट Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 स्क्वायर R3 एंड सो ऑन। Fn क्या होगा अपने पास? प्लस Q नॉट Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn स्क्वायर Rn डायरेक्शन Rn कैप। तो इसमें से के पास कॉमन क्या क्या आ रहा है? सभी क्रम से क्या सेम है? Q नॉट देखो Q नॉट Q नॉट Q नॉट Q नॉट सभी क्रम में Q नॉट है तो हम Q नॉट को बाहर कॉमन निकाल देंगे एंड Q1 Q2 Q3 चेंज हो रहा है अपन 4 पाई एप्सिलॉन देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी अपने पास
कॉमन आ रहा है। एंड अंदर क्या बच गया अपने पास, फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, ये टर्म कॉमन आ गया। तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप। तो सेकंड में क्या बच गया अपने पास, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। एंड थर्ड में क्या बच गया अपने पास, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप एंड सो ऑन। लास्ट में n में क्या बच गया अपने पास, Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो ये अपने पास टर्म बच गई है। अब अगर हम इसे समेशन के टर्म में डिनोट करें, एक टर्म बना इसकी तो क्या बनेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई एक पार्टिकल कहाँ से 1 2 3 सो ऑन n i टेंड्स टू 1 to n, जहाँ तक 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो हमें एक ही ऐड करना पड़ेगा। सेम है, पूरी टर्म में 1 है, पूरी टर्म में 2 है, पूरी टर्म में 3 है, पूरी टर्म में n है। तो Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो अगर हम यहाँ पे I लगा देती होगी, जब I इक्वल टू 1 पुट करेंगे R1 Q1 अपॉन R1 R1 कैप समेशन प्लस एंड I इक्वल टू 2, कहाँ से कहाँ तक ऐड होता जाएगा, 1 पुट करेंगे ये टर्म, 2 पुट करेंगे ये टर्म, 3 पुट करेंगे ये टर्म, n पुट करेंगे ये टर्म, दोबारा एक्सपेंड होकर ये आ जाएगा। तो ये अपना क्या बोल गया, ये अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का रिजल्ट है। इसको तुम याद करो, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, जो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक न्यूमेरिकल है। हमें दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने हैं। सबसे पहले हमें क्या, कौन सा टॉपिक स्टडी किया था इसमें, जिसपे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि किसी भी बॉडी के पास कितना चार्ज होगा, किसी भी बॉडी का चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अपने को ये एक रिलेशन दिया था, तो इसके ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अपने पास क्या है न्यूमेरिकल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is ejected from a metal which acquire n coulomb चार्ज। तो अपने पास क्या स्टेटमेंट है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n को हमने निकाला है। और विच इज इजेक्टेड फ्रॉम ए मेटल, जिसको हमने किसी मेटल से इजेक्ट किया है, विच एक्वायर 3.5 नैनो कूलम्ब चार्जेस। तो मेटल पर कितना चार्ज है अपने पास, तो चार्ज 3.5 नैनो कूलम्ब। अपने पास Q की वैल्यू दे दी। अब हमें क्या पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ये हमें पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही रिजेक्ट किया है इसमें। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इतने चार्ज
को गेन करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ा उस मेटल से, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इससे कोरिलेट करेंगे इस फार्मूला से, तो हमें इसके अंदर n निकालना है, तो Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ से n का फार्मूला क्या बन जाएगा, हम इसको मैग्नीट्यूड में लेके चलते हैं, n इक्वल टू Q अपॉन E। तो नैनो मीन्स क्या होता है, 3 into 5 into 10 to the power minus 9 कूलम। नैनो मीन 1 नैनो इक्वल टू 10 to the power 9 मीटर। ऐसे नैनो का मतलब नैनो कूलम है, तो 10 to 9 कूलम। यहाँ पे Q और E की वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू अपने पास क्या है, 3.5 10 to the power minus 9। एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गई, पॉजिटिव में ही लेंगे हम, नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड में बात करेंगे हम सिर्फ। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर जाके पॉजिटिव 19 में से 9 माइनस होगा तो ऊपर चली जाएगी प्लस 90, तो कितनी पावर बच गई अपने पास 10। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 1.6 into 2 3.2 2.18 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए हैं मेटल से जब उसके ऊपर कितना चार्ज एक्वायर हुआ है। तो ये अपना आंसर है। तो जो ऐसे न्यूमेरिकल में कुछ और तरीके से पूछ सकता है, तो थोड़ा फार्मूला से कोरिलेट करके ध्यान दें। अब हम एक कूलम लॉ के ऊपर देखते हैं न्यूमेरिकल। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मुझे थोड़ा फार्मूला पे ध्यान दो। कूलम का कूलम में क्या बताया अपने को, फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। कूलम में हमें इसके बारे में पता है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसी फार्मूला बेस में कोई न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउट the force experienced by charges 2.0 into 10 minus 8 coulomb, which is separated by 1 मीटर डिस्टेंस। तो ये बच्चों अपने पास स्टेटमेंट है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है हमें क्या निकालना है एंड हमें क्या गिवन है। तो फाइंड आउट द फोर्स। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, फोर्स। फोर्स हमें निकालना है। हमें गिवन क्या है, चार्जेस, बोथ चार्जेस की मैग्नीट्यूड Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू, अपने पास Q1 एंड Q2 की वैल्यू दे दी, एंड विच इज सेपरेटेड, सेपरेशन R की वैल्यू दे दी कितनी 1 मीटर, R इक्वल टू 1 मीटर। जो चार्ज की SI यूनिट कूलम है, R डिस्टेंस भी मीटर में है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया होता तो हम उसको भी मीटर में कन्वर्ट करते। सभी सिस्टम को एक न्यूमेरिकल में एक यूनिट में लेकर चलना। अगर SI है तो सब जहां भी ये यूनिट यूज हो रही है, फोर्स को भी हमें SI में लिखना पड़ेगा न्यूटन में, एंड R को भी हमें SI में, कूलम को भी हमें SI में, चार्ज को। तो अब हम इसे
फार्मूला से कोरिलेट कर रहे हैं, जो निकालना है फोर्स, तो फोर्स Q1 Q2 की कितनी वैल्यू है 2.10 - 8 इंटू Q1 Q2 भी सेम है अपॉन R 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है तुम्हें, and into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अपनी ये वैल्यू होती है तो ऊपर चली जाएगी ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई में एंड r स्क्वायर r कितना के पास 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं, 2 into 2 into 9 36 into 9 10 into bar minus r नेगेटिव है 16 आ गए प्लस 9, नेगेटिव पावर बढ़ी होगी, नेगेटिव में कितनी बची 7। अब हम इसको एक पॉइंट आगे लिख देते हैं 3.6 into -r फोर्स, तो किसमें आ गई इसकी यूनिट न्यूटन में। फिर इसको प्रूफ देखते हो यूनिट का भी, तो ये चार्जेस हैं कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और डिस्टेंस को हमने किस में लिया है मीटर में, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, एक कूलम से एक कूलम से एक कूलम, तो क्या यूनिट बच गई थी न्यूटन। तो ये अपना फोर्स आ गया, ये अपना रिजल्ट है। अब हमारा एक न्यूमेरिकल और बचता है, जो हमने अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया है, उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने इसी लेक्चर में देखा है, तो उसका क्या रिजल्ट है, टोटल F इक्वल टू F1 प्लस F2 Fn, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस इक्वल टू द टोटल फोर्स। अब अगर हम कोई इस फोर्स पे टेस्ट चार्ज पे दो फोर्सेस की वजह से देखते हैं, ये n के लिए था, अगर हम 2 के लिए यूज करेंगे तो सुपरपोजिशन हम एक इजी न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें 2 का केस है। अगर हम मान लें 10⁻⁸ कूलम एंड इसकी मैग्नीट्यूड एंड दिस इज सेपरेटेड अगेन 1 मीटर, तो इनकी वजह से इस चार्ज के ऊपर इसको Q0 मान लो, Q1 Q2, तो इसके ऊपर हमें कितना एक्सपीरियंस होगा, फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। स्टेटमेंट क्या जाएगी, फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। कौन सा चार्ज 1.0 into 10⁻⁸ कूलम ड्यू टू 2 charges 8 कूलम which are कूलम, the distance between test charge and both charge are 1 मीटर। तो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का फार्मूला हमें पता है, F1 प्लस F2 प्लस Fn। तो अब हमारे पास कितने चार्ज हैं 2, तो हम 2 को ही यूज करेंगे, F1 प्लस F2, तो F1 F2 इनको
कूलम लॉ के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे क्यू नॉट Q1 4 pi epsilon naught R square Q नॉट Q2 4 pi epsilon naught R square। तो हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? Q नॉट की वैल्यू गिवन है 1.0 into 10 to the power minus 8 कूलम। Q1 की वैल्यू गिवन है 10 to the power minus 8 कूलम एंड Q2 की वैल्यू गिवन है एंड आर की वैल्यू गिवन है कितनी? R1 R2 1 R1 R2 ले लेते हैं। जब हम ये सभी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q0 into Q1 Q0 into Q1 1.0 10 into the power minus 8 कूलम Q1 2.0 into 10 to the power minus 8 कूलम 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square and R1 square 1 square and second term क्या लेंगे बच्चों? Q नॉट सेम है 1.0 10 to the power minus 8 coulomb Q2 being हमारे पास 2.0 10 to the power minus 8 coulomb and 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square and R2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 से कोई इफेक्ट नहीं, 1 मीटर स्क्वायर बचेगा, मीटर स्क्वायर से यूनिट कैंसिल हो जाएंगी तो कौन सी इसमें आएगा अपने पास? न्यूटन में। यूनिट तो आपको समझाने के लिए लिखेंगे तो यूनिट को हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब हम इसको प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। 2 1 into 2 2 into 9 18 into 10 into power minus 8 minus 16 plus 9 and second term 1 into 2 2 into 9 18 multiply 10 into power minus 8 minus 16 plus 9। तो इसको कॉमन ले लेते हैं 18 into 10 into the minus cancel to 7 1 plus 1 2 का फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 into 10 to the power minus 7 cos। तो चाहिए अपना cos आ गया या इसको एक पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं सर आपको ये भी हो सकता है 3.6 into 10 to the power minus 6 न्यूटन। हमें यूनिट में था आंसर के साथ लगा लिया है एग्जामिनर इसका नंबर काट सकता बना। तो जो ये कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कुछ नेगेटिव था -6